नमस्कार, मैं हूं संध्या आंचल और आप देख रहे हैं तुरंत न्यूज। चलिए चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। बड़ी खबरें स्पॉन्सर्ड बाय चाइल्ड प्रोग्रेसिव स्कूल असनाबाद झुमितलिया कोडरमा। रेल मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हाल ही में हुई भगदड़ में हताहतों के वीडियो वाले 285 सोशल मीडिया लिंक हटाने का निर्देश दिए जाने की खबर है। मंत्रालय द्वारा 17 फरवरी को एक्स को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि यह न केवल नैतिक मानदंडों के खिलाफ है बल्कि x.com की सामग्री नीति के भी खिलाफ है। मंत्रालय ने कहा कि इस तरह के वीडियो साझा करने से कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा हो सकती है। एक्स को भेजे गए नोटिस में कहा गया है कि वर्तमान में ट्रेनों की भारी भीड़ को देखते हुए यह सामग्री भारतीय रेल के संचालन प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती है। वहीं रेलवे ने नोटिस में एक्स को अपने अकाउंट से पोस्ट हटाने के लिए 36 घंटे की समय सीमा तय की है। इसमें प्रमुख समाचार नेटवर्क भी शामिल है, जिसमें मृत व्यक्तियों को चित्रित करने वाले, संवेदनशील या परेशान करने वाले मीडिया के बारे में चिंता जताई गई है। विक्की कौशल की फिल्म छावा इन दिनों बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कमाई कर रही है। 14 फरवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई यह ऐतिहासिक बायोपिक ड्रामा ने दुनिया भर में 300 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई कर ली है। विक्की ने शुक्रवार को अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उनकी मेड घर पर उनका नजर उतारती दिख रही है। इस वीडियो में विक्की अपने घर के दरवाजे में खड़े नजर आ रहे हैं। घर में लंबे समय से काम करने वाली आशा ताई उनका नजर उतारती दिख रही है। बता दें कि वीडियो में आशा ताई उन्हें पीछे मुड़ने के लिए कहती हैं और नजर उतारती है। जब वह रस्म पूरी कर लेती है तो विक्की हाथ जोड़कर पूछते हैं कि क्या अब वो अंदर आ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर कर एक्टर ने इसके कैप्शन में लिखा, आशा ताई ने मुझे बड़े होते देखा है। फिल्म छावा देखने के बाद उन्होंने मेरी नजर उतारी। हमेशा से प्यार जताने का उनका यही तरीका रहा है। मैं उन्हें अपनी जिंदगी में पाकर बेहद खुश हूँ। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और देश के कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया के फ्लाइट की सेवा पर बड़ा सवाल उठाया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट करके बताया कि भोपाल से दिल्ली जाने के क्रम में जिस सीट पर उनका बुकिंग था वो सीट टूटी हुई थी। सीट बिल्कुल बैठने लायक नहीं था। शिवराज सिंह चौहान ने एयर इंडिया की AI 436 में सीट बुक करवाई थी। उन्होंने लिखा, जब मैंने विमान कर्मियों से पूछा कि खराब सीट थी तो आवंटित क्यों की। उन्होंने बताया कि प्रबंधन को पहले सूचित कर दिया गया था, ये सीट ठीक नहीं है, इसका टिकट नहीं बेचना चाहिए। ऐसी एक नहीं और भी सीटें हैं। उन्होंने आगे बताया कि सहयात्रियों ने मुझे बहुत आग्रह किया कि मैं उनसे सीट बदलकर अच्छी सीट पर बैठ जाऊं, लेकिन मैं अपने लिए किसी और मित्र को तकलीफ क्यों दूं? मैंने फैसला किया कि मैं इस सीट पर बैठकर अपनी यात्रा पूरी करूंगा। शिवराज सिंह चौहान ने पोस्ट में लिखा, मेरी धारणा थी कि टाटा प्रबंधन के हाथ में लेने के बाद एयर इंडिया की सेवा बेहतर हुई होगी, लेकिन ये मेरा भ्रम निकला। उन्होंने आगे लिखा, मुझे बैठने में कष्ट की चिंता नहीं है, लेकिन यात्रियों से पूरा पैसा वसूलने के बाद उन्हें खराब और कष्टदायक सीट पर बैठाना अनैतिक है। क्या ये यात्रियों के साथ धोखा नहीं है? क्या आगे किसी यात्री को ऐसा कष्ट न हो, इसके लिए एयर इंडिया प्रबंधन कदम उठाएगा या यात्रियों की जल्दी पहुंचने की मजबूरी का फायदा उठाता रहेगा? मैट्रिक परीक्षा के दौरान हिंदी और साइंस का प्रश्न पत्र लीक होने का मामला पूरे झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों में भी चर्चा का माहौल बन गया है। इस मामले में कोडरमा जिला से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जबकि गढ़वा और जमशेदपुर से भी तार जुड़े हुए हैं। शिक्षा विभाग ने अब तक 8 से 10 परीक्षार्थियों से पूछताछ की है, जिसमें पता चला है कि उन्हें व्हाट्सएप के माध्यम से प्रश्न मिले थे। इसके आधार पर वे लोग उत्तर लिखकर आए थे। फिलहाल मामले में गठित जांच टीम एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और आगे कार्रवाई में जुट गई है। जमशेदपुर के चकुले थाना क्षेत्र के जोरसा गांव में मॉब लिंचिंग की घटना सामने आई है। यहाँ ग्रामीणों ने बकरी चोर के आरोप में 2 युवकों को पीट कर मार डाला। यह घटना शुक्रवार रात 2 बजे की बताई जा रही है। युवकों की पहचान कुशक बेहरा और भोलानाथ महतो के रूप में हुई है। घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। वहीं पुलिस घटनास्थल पर मौजूद है और मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि 2 युवक बकरी चोरी करने गांव में घुसे थे। दोनों 2 बकरियां चुराकर भाग रहे थे। एक बकरी के गले में घंटी बंदी होने के कारण उसके मालिक हरगोविंद की नींद खुल गई, जिसके बाद उसने चोरों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने दोनों युवकों की जमकर पिटाई कर दी। एक युवक कुशक बेहरा की मौके पर ही मौत हो गई,
जबकि दूसरा युवक भोलानाथ महतो गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल व्यक्ति को जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रयागराज महाकुंभ का समापन 26 फरवरी को महाशिवरात्रि के स्नान के साथ हो जाएगा। मेले की शुरुआत से लेकर अब तक 59.31 करोड़ श्रद्धालु डुबकी लगा चुके हैं। जानकारी के अनुसार शुक्रवार को 1.16 करोड़ से अधिक लोगों ने स्नान किया। आज शनिवार को वीकेंड के कारण संगम के घाटों पर स्नान के लिए सुबह से ही लोगों की भीड़ लगी हुई है। वाहनों को लगभग 10 किलोमीटर पहले ही रोक दिया जा रहा है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और सीएम योगी आज दोपहर प्रयागराज पहुंचे। बता दें कि सीएम ने त्रिवेणी गेस्ट हाउस अरेल में जेपी नड्डा का स्वागत किया। मुख्यमंत्री योगी जेपी नड्डा के साथ संगम घाट, रेटे हनुमान मंदिर, अक्षय वट का दर्शन करेंगे। सीएम अधिकारियों के साथ महाशिवरात्रि पर होने वाले अंतिम स्नान की तैयारियों की समीक्षा भी करेंगे। दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कार्यभार संभालने के बाद शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके आवास पर मुलाकात की। उन्होंने बैठक की एक तस्वीर के साथ एक्स पर पोस्ट किया। प्रधानमंत्री आवास पर प्रधानमंत्री से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और नेतृत्व में भाजपा की डबल इंजन सरकार जन कल्याण और सुशासन के पथ पर चलते हुए दिल्ली वासियों के विकसित दिल्ली के सपने को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पीएम मोदी से रेखा गुप्ता के विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं को लेकर बात हुई है। भारतीय मूल के काश पटेल द्वारा अमेरिका के संघीय जांच ब्यूरो के 9वें डायरेक्टर के रूप में शपथ लिए जाने की खबर है। उनके शपथ लिए जाने के अंदाज की चर्चा हर तरफ हो रही है। बता दें कि काश पटेल शुक्रवार को एफबीआई डायरेक्टर के रूप में शपथ लेने भागवत गीता के साथ पहुंचे। उन्होंने भागवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली। उनके अंदाज की लोग प्रशंसा करने लगे हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर भारत पर टैरिफ लगाने की बात कही है। ट्रंप ने कहा है कि वे हम पर टैरिफ लगाते हैं, हम उन पर टैरिफ लगाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका भी भारत पर उतना ही टैरिफ लगाएगा जितना भारत अमेरिकी सामान पर लगाता है। राष्ट्रपति ट्रंप अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी में आमूलचूल बदलाव कर रहे हैं। आक्रामक ट्रेड पॉलिसी अपनाते हुए ट्रंप ने कई बार कहा है कि वो किसी भी देश पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे जितना वो देश अमेरिकी सामान पर लगाता है। ट्रंप ने पद संभालते ही मैक्सिको, कनाडा और चीन पर टैरिफ लगाया था, लेकिन मैक्सिको और कनाडा को उन्होंने 1 महीने की मोहलत दे दी थी, जो कि अब खत्म होने वाली है। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।